मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम ने कल यानी कि 1 अप्रैल से मंडियों में शुरू होने वाली फसलों की खरीद के लिए व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। हरियाणा में कल यानी 1 अप्रैल से अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मंडियों में प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी और फसल खरीद के बाद किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा। वहीं देरी होने पर 9% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि मंडी में मुख्य रूप से गेहूं की खरीद की जाएगी, हालांकि सरसों का मार्केट रेट एमएसपी से ऊपर चल रहा है। 1 तारीख को प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी और प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि एमएसपी से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है, सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ना चिंता का विषय है। हरियाणा में सिर्फ 900 एक्टिव केस बचे थे। फरवरी में कोरोना समाप्ति पर था, लेकिन मार्च में एक बार फिर बड़ा कोरोना का ग्राफ बढ़ गया। इसके चलते हरियाणा में रोजाना 800 से 900 नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से सावधानी बरत रहा है। हम जो 800 साढ़े 800 एक्टिव केसेस पर आ गए थे, अब वो फिर लगभग 9000 के आसपास पहुंच गए हैं और डेली 800 900 नए जो केसेस जो हैं वो और कोरोना एक्टिव ये होते हैं। हमने सब सावधानियां बरती हैं और दोबारा से उसके ऊपर हर दिन चिंतन होता है कि आगे इसमें और नई सावधानी क्या बरती जा सकती हैं। कुल मिलाकर के मास्क पहनने की बात, सोशल डिस्टेंसिंग की बात, सैनिटाइजेशन की बात, ये सब चीज़ें हम इस पर फॉलो करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि 2021 का साल पूरा गुड गवर्नेंस डे के तौर पर बनेगा। कुछ लोग सत्ता का भोग करें, वहाँ सुशासन नहीं हो सकता। उनकी सरकार को सिर्फ जनता की सेवा करने की चिंता है। साथ ही परिवार पहचान पत्र पर सीएम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार का सबसे बड़ा काम है। इसके लिए वो नागरिक और परिवार का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। डिलीवरी सिस्टम को देने के लिए जो हमने कई काम किए हैं, उसके अंदर एक बड़ा काम है, वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार, उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना की शुरुआत हो जाएगी। इस योजना में 1 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा और पात्र लोग तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में नौकरियों के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी हैं। कई राज्य इस पॉलिसी पर उनसे जानकारी भी लेते हैं। सब जगह कुछ न कुछ जो गड़बड़े हैं, एक एक चीज को, ये हमारी ही सरकार है कि हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ है। हमको कोई शिकायत करे या न करे, लेकिन हम उनको ढूंढ ढूंढ के उसको ठीक कर रहे हैं। जहाँ पता लग जाए उसकी इंक्वायरी भी कराते हैं, उसके लिए टीमें भी बनाते हैं, उसके लिए चाहे विजिलेंस हो चाहे और कोई तरीका हो, उन सबको बुक करते हैं ताकि शुद्धिकरण कर सकें। बहरहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा है कि उनकी सरकार ने प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान विकास कार्य किए हैं। फिर चाहे गरीब परिवारों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने की बात हो, या फिर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात, या फिर किसानों के लिए उनकी फसल की खरीद के लिए उचित व्यवस्था करना हो। हालांकि हकीकत में सरकार के दावे कारगर साबित हुए हैं। इस बात को जानने में किसी भी सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं होती। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।